अलग अलग लगा ले। सब नोट किया हुआ है? क्यों क्यों? कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, पीछे सारा नोट किया हुआ है? पहले आगे बैठते थे, पीछे क्यों बैठ के? यहाँ सही दिखता है, समझ में आता है? देखो, थोड़ा सा लाइव करना भूल गया था मैं क्लास को। ये एक सवाल है जिसमें आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ए, टोटल एनर्जी दी हुई है ई। तो टोटल एनर्जी का एम्पलीट्यूड के साथ ये रिलेशन हमने लिख लिया। उसके बाद कह रखा है कि जब काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की 3/4 टाइम्स हो जाएगी तो उस समय डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लिख लिया जो मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था। इसमें काइनेटिक एनर्जी हमने रख दी अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन 3E/4। 3/4 और ई ये है हाफ के ए स्क्वायर। इसके बाद हम इसको सोल्व कर रहे हैं। आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को आगे से ही सोल्व करना स्टार्ट कर दो जो ऑनलाइन अभी वीडियोस देख रहे हैं। हाँ जी, तो 3/8 ए स्क्वायर, पता है ये खींच खींच के थप्पड़ मार दूंगा मुंह पे 10-12 बच्चों के, ये जो नोट नहीं कर रहे। स्वाद ना लो, यहां पे मुंह से गाली निकल जाएगी। पैसे खराब कर रहे हो और घर वालों के। कहां से पढ़ोगे फिर? समझ में नहीं आ रहा। y²/2 उधर ले जाएं इसको। y²/2 मूड खराब हो जाता है यार आते ही यहाँ पे क्लास में। हर्ट करते हो टीचर को। क्या मतलब, क्या सुखी पाओगे यार तुम जीवन में? इतना ही काम नहीं कर रहे कि तुम क्लास में बैठ के नोट कर लो। फोर ए स्क्वायर, ये आ गया। तो y²a²/4 और y प्लस माइनस इसमें ये बैच बनाया तो ये था कि बढ़िया कंपटीशन की तैयारी कराएंगे स्पेशल, पर इसमें 30% बच्चे बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बस पता नहीं क्या टाइम पास, मतलब उन जिनको ये भी है कि नॉन अटेंडिंग मिल गई इस चक्कर में, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। फायदा उठाया इस बैच का कई बच्चों ने कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। चलो ये बैच मस्त है, 2 बजे तक इंस्टीट्यूट में रहेंगे, सुबह 9 बजे 8:30 बजे घर से निकलेंगे और पेरेंट्स को लगेगा सही हो गया, स्कूल की भड़क खत्म। स्कूल जाते ना इतना मेंटली टॉर्चर होता और ना ऐसी पढ़ाई होती, पर तुमने उस चीज का गलत फायदा उठाया। चलो आराम से शांति से ये क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला हुआ है। ये सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार मेंस में, नीट में।
देखो क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन की सिर्फ जगह छोड़नी है आपको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। For what value of displacement the kinetic energy of simple harmonic motion become equal to potential energy? बताइए किस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी? बराबर कर दो दोनों को, दोनों के फॉर्मूले बराबर कर दो, दोनों के फॉर्मूले बराबर करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमें बराबर चाहिए। काइनेटिक का फॉर्मूला बताइए, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक है, हाफ के से हाफ के गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, और y स्क्वायर कितना आ गया यहां से, y स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर बाय 2, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट 2, प्लस माइनस ए बाय रूट 2। हाँ बस अपोन आ जाएगा ना, यहाँ सी वाले में अपोन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो इससे क्या समझ में आया, इधर देखो बोर्ड पर सारे, ये होगी मीन पोजीशन, ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी होगी एक्सट्रीम पोजीशन। प्लस माइनस ए बाई रूट 2, प्लस ए बाई रूट 2 कहीं यहां होगा, और माइनस ए बाई रूट 2 कहीं यहां होगा। इस पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी, बराबर, और इस पोजीशन पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी, बराबर। यह बात समझना कि मीन पोजीशन से a बाई रूट 2 पर, मीन पोजीशन से a बाई रूट 2 पर काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी, बराबर। ये डायरेक्ट याद होना, ये रिजल्ट डायरेक्ट लिख लो, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। एग्जाम में आप इसको कैलकुलेट नहीं करोगे, ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए कि a बाई रूट 2 पर, a बाई रूट 2 पर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी। ये आप सोल्व नहीं करोगे एग्जाम में, आपको डायरेक्ट आपको निशान लगाना है, a बाई रूट 2 पर काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी। काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, मेंस 2019 का सवाल। ये जो 90 है ना, ये पाई टी के नीचे है, ये 90 पाई टी के नीचे है, बस ये ध्यान रखना। आराम से सवाल को पढ़ो पहले। एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन पाई टी बाई 90, साइन पाई टी बाई 90। चलिए पढ़िए सवाल को। ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन
A particle undergoing simple harmonic motion has time dependent displacement given by x is equal to a sin pi t by 90. The ratio of kinetic of potential energy of this particle, the ratio of kinetic energy and potential energy of this particle at t is equal to 210 second will be. कर दोगे तुम क्वेश्चन? करके दिखाओ. ऐसा क्वेश्चन करवा दिया ना, एक ऐसा क्वेश्चन हो गया, t/12 पे निकाला था, ऐसा क्वेश्चन हो चुका, जल्दी से निकालो, करके दिखाओ. t इज इक्वल टू 210 सेकंड पर, t इज इक्वल टू 210 सेकंड पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का रेशियो निकालना है. t इज इक्वल टू 210 सेकंड पर काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो निकालना है. t इज इक्वल टू 210 सेकंड पर. पहले पोजीशन निकाल ले. t इज इक्वल टू 210 पर पोजीशन निकाल लो एक बार सारे. यहां t इज इक्वल टू 210 पुट करो. xt a साइन पाई 210 बटे 90, ये मार दिया इसको, कितना हो गए? a साइन 7 पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख दे. इसको लिख सकते हो आप 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई प्लस पाई बाय 3. हाँ जी, व्हाट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 3? साइन पाई बाय 3. और साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 मेरे प्यारे दोस्तों √3/2, √3a/2. तो बस अब इस पोजीशन पर काइनेटिक देख लो और इस पोजीशन पर क्या देख लो? पोटेंशियल, और उनका रेशियो ले लो. करो, अब फॉर्मूला लगा दो, ये पोजीशन पुट कर दो. कितनों का हो गया? कर दिया. अब बताओ काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. वाई पुट कर दें, हाफ के ए स्क्वायर माइनस √3a/2 का होल स्क्वायर. कितना आ गया? कितना आ गया? a²/4 के a²/8. के a²/8. अब पोटेंशियल निकालते हैं. पोटेंशियल क्या हो जाएगी? हाफ के वाई स्क्वायर, हाफ के √3a/2 का होल स्क्वायर, 3 के a²/2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8. ये आ गया. अब इनका रेशियो ले लो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का रेशियो ले लो. के a²/8, 3 के a²/8, ये गया 1/3, तो 1/3 आ गया. वन बाई 3. यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने हैं एग्जाम्स में. इन्हीं क्वेश्चंस की घर पे जाके फिर से प्रैक्टिस करो. अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करते हो यहां पर, तो यही क्वेश्चंस को फिर से, इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से, पहले
एक दो घंटा बैठ के जो आपको पढ़ाया उस दिन उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करके देखो, फिर से रिपीट, बल्कि दो दो बार करो रफ कॉपी में, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करो, क्योंकि यही तो फॉर्मूले हैं हर जगह, यही तो फॉर्मूला लगना है, यही तो फॉर्मूला लगना है हर जगह। फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, आप खुद बताइए, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगा, बार बार यही फॉर्मूला लग रहा है, तो इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर ली जाए। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोच समझ के बताना, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? मेंस का क्वेश्चन है। हाँ जी, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t एट t इज इक्वल टू 0, इट्स पोजीशन इज ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जर्नल इक्वेशन क्या हो जाएगी, a साइन ओमेगा t, इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुआ इसलिए इनिशियल फेज क्या हो जाएगा, 0। द काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल, तो आप काइनेटिक एनर्जी का और टाइम का ग्राफ, कैसा ग्राफ आता था याद करो, इस तरह से, ठीक है। यहां होगा t/4, यहां t/2, यहां t, और यहां सॉरी यहां होगा 3t/4 और यहां होगा t। ये काइनेटिक याद है? ये जब होता था जब वो कहां से स्टार्ट हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 और फिर यहां हो जाएगा t, यहां t हो जाएगा, ठीक है। तो C इज द राइट ऑप्शन, C इज द राइट ऑप्शन, ये ग्राफ आएगा, ठीक है भाई। तो ये मेंस का सवाल था, इजी क्वेश्चन था, क्लास में हो चुका है क्वेश्चन। थोड़ा सा बस ये लगे कि हाँ इस तरह के सवाल आ रहे हैं इसलिए मैं इनको उठा रहा हूं बार बार। देख लो एक बार, उतार लिया हो तो जल्दी उतारो। पोटेंशियल का ही बना के दिखाओ, इसमें पोटेंशियल का ही बनाओ, चलो पोटेंशियल का बनाओ फिर से। पोटेंशियल का बनाओ इस तरह से, ये पोटेंशियल का आ गया, t/2, यहां होगा t, और एक साथ भी बनाया था मैंने ये, ठीक है। तो पोटेंशियल का ये हो गया,
ये तो पता नहीं क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ पे ना टाइम की गड़बड़ है, t/2 दे दिया, यहाँ t दे दिया, यहाँ t/4, t/2, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये 2011 का क्वेश्चन है। मैं इसको डार्क करता हूं, तुम क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। चलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब कहां से रिलीज करा है? रेस्ट, एक्सट्रीम पोजीशन से। वेरी गुड। फॉलो अ पैराबोलिक पाथ एज शोन, assuming that the displacement of the mass from the origin is small, which graph correctly depicts the position of the particle as function of time? चलिए इधर देखिए, इधर देखो, पार्टिकल पहले बताओ कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो कोई बताएगा इनिशियल फेज क्या लिख दूं? π/2। इनिशियल फेज हो जाएगा π/2। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो अब ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? a cos ω/t, a cos ω/t। अरे बोल यार। अब इसका ग्राफ बना दो, इसका ग्राफ बताओ कौन सा होगा? इसका ग्राफ बताओ। cos ω/t का, sin ω/t का तो देखो ऐसे होता है। अरे बोल यार। और cos का ऐसे होता है। अरे बोल यार। अरे वेलोसिटी का बनाया था। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? A B C D, बी ना? इतनी सी तो बस यही तो था, इतना सा तो सवाल है कि कौन सा ग्राफ सही होगा। अब कोस आ गया ना, कोस, कोस आते ही तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम से, क्योंकि कोस 0 होता है 1, कोस 0 1 होता है तो मैक्सिमम से स्टार्ट हो जाएगा। कोस 0 1 होता है तो मैक्सिमम से स्टार्ट हो जाएगा। तो पोजीशन का ये ग्राफ जब होता जब साइन आता, ये तो बहुत गंदी बात है, ये तो भैंस ने गोबर कर दिया बिना बात पे, ये दोनों जगह गोबर हो गया बिना बात पे। तो या तो ये या ये जब होता जब x इज इक्वल टू a sin ω/t। अब cos ω/t है तो ये होगा। अरे बोल यार। नहीं आ रहा क्या? समझ आ रहा है? पक्की बात है? तो भाई साहब वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम रेस्ट। देखो इस चीज को पकड़ो, ऐसे लिख लो अपनी कॉपी में हिंदी में, क्योंकि ये बार बार आ रहा है ना, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। लिखो अगर फ्रॉम रेस्ट, लिख लो फ्रॉम रेस्ट इनिशियल फेज ऑलवेज π/2, फ्रॉम रेस्ट इनिशियल फेज ऑलवेज π/2, फ्रॉम रेस्ट इनिशियल फेज ऑलवेज π/2। अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो इनिशियल फेज हमेशा आपको π/2 लेना है, इनिशियल फेज आपको π/2 लेना है अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है। अरे कुछ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलिए भाई ये क्वेश्चन आराम से पढ़िए, ये क्वेश्चन खुद करके दिखाना आपको, पढ़ो आराम से, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, शांति से थोड़ा सा डायग्राम बनाओ,
कुछ करो, लिखो कॉपी में, कुछ तो लिखो। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो दिक्कत है, फिर मुझे तो करवाना ही है अच्छे से। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है ना, वो तो उसको तो टाइम का भी नहीं पता लगेगा अभी। उसको तो ये अगला क्वेश्चन कब आए, जैसे प्रथम, अगला क्वेश्चन कब आए और कब मैं सबसे पहले करके दिखाऊं, है ना। कॉपी दिखा पिछली। छुट्टी मार ली थी? क्यों, क्या कह रहे थे, क्या हो गया था? अच्छा, कल से ना भाई, कल से मेरी बात सुन लो, वरना ना मेरे को थप्पड़ मारने पड़ जाएंगे। 1 2 3, पिछले 3 बेंच यहां बैठोगे। 1 2 3, आज ही चेंज करो, जाओ तुम पीछे जाओ सारे। जिसको आगे जाना आगे चले जाओ। 3 बेंच खाली कर दो। सोनू को बुलाइए नीचे से। एक दो तीन, 1 2 3। आगे थे तुम थे सारे। भैया एक बार आजा। ये तीनों बेंच देख, तीनों बेंच के बच्चे देख ले, देख लिए, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, ये आगे ही बैठेंगे जब तक अब इंस्टीट्यूट चलेगा, यहीं पर, ठीक है। उसके बाद अगर हमें जिस पे डाउट लगेगा हम उसको 4th बेंच पे ले आएंगे, वहां पे जिसको भी हमें पीछे लगेगा कि ये लिख नहीं रहा है, कॉपी नहीं बना रहा, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, एक आधे मार दियो, बाद में थाने थूने में आप अपने आप देख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना बाद में तो। पता क्या, बस सीरियस, पता लिख नहीं रहे यार, लिखेंगे नहीं तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं। क्लास में पीट दो एक दो को। बस ये लास्ट इनको मैंने समझा दिया, अभी आगे बैठेंगे, आगे थोड़ा नजरों में रहेंगे, पीछे कून में वहां पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, समझ गए ना, देख ले बिल्कुल अच्छे से, वो तो कैमरे में भी आ जाएंगे, कैमरे में भी आगे देख ले। कितनों का हो गया? चलो भाई बहुत बढ़िया, यशिका वेरी गुड। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज अ काइनेटिक एनर्जी k0 cos स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है k0 cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ठीक है। अब कह रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल एनर्जी, किसने कहा सी?
वेरी गुड, कैसे कहा, चल भाई बता। सही है, सही है भाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। तो मैक्सिमम काइनेटिक कितनी आ गई? और अगर मैक्सिमम काइनेटिक के नोट आई तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी क्या होगी? वो तो बराबर होती है, बस ये मीन पोजीशन पे हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्सट्रीम पे। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो के नोट एंड के नोट। देखो इस तरह क्वेश्चन, अब आप देखो कंपटीशन में इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं बड़े सिंपल से सवाल, पर कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे क्लास में नहीं हुआ, पर ऐसी चीजें क्लास में हो चुकी है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम कितना होगा? 1। ये मैक्सिमम 1 होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और यही मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक और मैक्सिमम पोटेंशियल बराबर होती है, आप कॉपी पे देख सकते हो। और टोटल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक या मैक्सिमम पोटेंशियल के बराबर होती है। तो के नोट एंड के नोट, के नोट एंड के नोट, टोटल एनर्जी जो होती है जहां पहले 100 क्वेश्चन हो रहे थे, अब वहां 140 क्वेश्चन होंगे क्लास में। बड़ा फायदा होने वाला है वो आपको अब फ्यूचर में। ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बोला हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल in simple harmonic motion is 2.5 joule when its displacement is half of amplitude, determine total energy of particle। कर दोगे तुम? कर दोगे पक्का? ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है, पक्का कर दोगे? फॉर्मूला लगा दो सीधा, हो गया, वेरी गुड। बताना, बोलना नहीं है, बस करो क्वेश्चन जल्दी से। पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख के देखो वहां से क्या आएगा, फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखो। कर दोगे पक्का क्वेश्चन तुम? ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, मुझे जो लगता है। हो गया? कितनों का हो गया? हाथ खड़े करो। ये देखो 30-40 बच्चे हैं। कितना आ गया? कितनों का 10 आ गया? आ गया? देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? सॉरी, हाफ के वाई स्क्वायर। अब एक बात बताइए, ये 2.5 दिया हुआ है, कब दिया हुआ है 2.5? जब वाई कितना है? इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब a/2, ठीक है? तो 5, 2 इंटू 2.5 5 हो गया, के ए स्क्वायर बाय 4, और हाफ के ए स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 को ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या? टोटल एनर्जी। तो 5 1/2 टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी यहां से आ गई, टोटल एनर्जी आ गई 10, टोटल एनर्जी 10 आ गई।
बताओ, अब ये नीट और जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, वाई रख दिया a बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 4, 2 उधर ले गए, 2 को उधर लेके 2.5 गुना में 2 5 के a स्क्वायर बाई 4, ये आ गया भाई। हो गया सबका? नोट कर लिया? अगला सवाल देखो, आराम से सवाल को पढ़ो पहले। देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैं करवाता हूं। देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg is performing simple harmonic motion along x-axis. Its potential energy is given by if its mass, speed, ये गलत लिखा शायद से, if its speed at mean position is 3√2 meter per second, then find mean. हाँ, ये मैक्सिमम स्पीड है। if its maximum speed at mean position is 3√2 meter per second, then find. चलो थोड़ा सा खुद ट्राई करो। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लगाकर F निकालो। करो खुद ट्राई करो थोड़ा। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है आपको, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स लगाओ। F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। मेरी बात एक बार सुनो सारे। देखो, आपका जब बोर्ड का फर्स्ट टर्म का पेपर होगा ना, बोलो कब? फर्स्ट टर्म, और वो आया ऑब्जेक्टिव, वो आया तो ऐसे ही सवाल आने हैं। मैंने अभी टर्म 1 का पेपर डिस्कस किया बोर्ड का 12th क्लास में, सारा पेपर नीट का, सारा का सारा पेपर नीट का। मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि कोई फर्क है। अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो टर्म 1 तो आपका बोर्ड 35 में से 35 लिख के ले लो अभी कागज पे, अगर सही से ध्यान देके पढ़ोगे। सब्जेक्टिव में बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव में बस आपको थोड़ा लिखने का स्टाइल ठीक होना चाहिए, वो टर्म 2 की बात है। वो भी मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने टर्म 1 की तैयारी करवाई बच्चों को 12th की, और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम करवाए, मैं बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाते चला गया। सारा ही तो पेपर ऐसा आया हुआ है इतना बढ़िया कि नीट का दे लो या बोर्ड का दे लो। चलिए देखिए, पार्टिकल का मास बोलिए कितना, 1 kg। पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब यहां से फोर्स आ जाएगा, फोर्स कैसे निकालते हैं? माइनस डी यू बाई डी एक्स, फोर्स निकाल लो। फोर्स आ गया माइनस डी यू बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, माइनस 4x का 4, 5 का 0, तो F आ गया माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है भाई, अब सबसे पहले मीन पोजीशन निकालते हैं। मीन पोजीशन के लिए नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, मीन पोजीशन का मतलब होता है नेट फोर्स 0, तो फोर्स को 0 रख दो। फोर्स को 0 का मतलब माइनस 2x प्लस 4 को क्या कर दो 0। अब माइनस 2x प्लस 4 0 हो गया, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, और यहां पे x कितना आ जाएगा 2। फर्स्ट पार्ट हो गया x इज इक्वल टू 2, फर्स्ट पार्ट हो गया x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2। देखो सारे,
देखो देखो, फिफ्थ और सिक्स्थ एक ही है। हाँ ये तो एक ही लग रहा है, चलो कोई नहीं। देखो क्या जी, चलो भी देखो, देखो भाई थोड़ा सा ना ठीक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अरे भाई हेलो, बोलो मत ना, बोलो मत। देखो सुनो ध्यान से, ये क्या होगा, कोई बता सकता है ये क्या है? के, ये होगा के, के होगा एफ इजिकल टू माइनस के एक्स। थोड़ा ना पता क्या है, कंट्रोल करा कर, मैं कह रहा हूँ कंट्रोल करा कर। इंटरव्यू भी तो देना पड़ सकता है, इंटरव्यू में ना कई बार ना ज़्यादा स्मार्टनेस भी नहीं चलती, बड़े तरीके से एनालाइज करते हैं वो, एकदम वहाँ उछल जाएगा ये। कंट्रोल कर थोड़ा सा, थोड़ा सा बस कंट्रोल। अब ऐसा नहीं है कि इस चक्कर में तू बोले ना, आने वाले टाइम में बोल, तू दिल खोल के बोल, पर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले। मैं ही उलझ गया एक बार तो, थोड़ा सा शांति से सोचा। मैंने को ये थोड़ी है कि मैंने सोल्व कर रखे हैं क्वेश्चन, मुझे तो बस डिस्कस करना है क्लास में। देखो अब भाई इतना एक्सपीरियंस हो गया, मैं क्वेश्चन सोल्व कम करता हूँ, क्वेश्चन क्वालिटी देखता हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है तो इसको लेना चाहिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए। कोई टाइप ना बचे, बस टाइप बच गया फिर नुकसान है, फिर एग्जाम में आ गया आप कहोगे क्लास में ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर गाली दोगे। देखो x का जो मल्टीपल है ये कितना, बोलो x का मल्टीपल 2, ये k है, इसको k लिखो आप, आराम से लिखो, a आराम से लिखो प्यार से, k2, ठीक है। और m कितना है देखो 1, m को 1 रखो, m 1 kg, और जो k होता है ना उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अब याद करो ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन k और m के साथ, चलो लिखो, ओमेगा स्क्वायर निकालो, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर निकालो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, k कितना 2, m कितना 1, और ओमेगा हो गया √2 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा हो गया √2 रेडियन पर सेकेंड, √2 रेडियन पर सेकेंड। अब यहां से टाइम पीरियड भी आ जाएगा, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू √2 एंड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई √2 और √2 पाई, ये टाइम पीरियड आ गया। यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैक्सिमम स्पीड कितनी दी हुई है, 3√2, मैक्सिमम स्पीड होती है ए ओमेगा, ए ओमेगा आपको कितना दिया हुआ है 3√2, तो ए निकाल लो, ए निकाल लो, 3 आ गया, ए निकालो, ए ओमेगा, ओमेगा कितना √2, 3√2, ए कितना आ गया 3 मीटर। सब कुछ उसमें चल रहा है क्या? हाँ ठीक है, 3 मीटर। एम्पलीट्यूड आ गया 3 मीटर, बोलो 3 मीटर, 3 मीटर, एम्पलीट्यूड 3 मीटर आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया 3 मीटर। अब है ना यहां पर पता क्या है, यहां पर थोड़ा सा बहुत ध्यान देने वाली बात क्या, अब सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो आपको क्या निकालना है, ये क्या निकालना है,
टाइम पोजीशन रिलेशन, हमें पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन निकालना है। हमें पोजीशन का, पहले बताओ मीन पोजीशन कहां पर आई। देखना, ये मीन पोजीशन आई x इज इक्वल टू 2 पर, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एम्पलीट्यूड कितना आया 3, तो यहां x पता कितना हो जाएगा 5, और ये 3 माइनस का, तो यहां x पता कितना हो जाएगा -1। ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। यहां पे जो मीन पोजीशन है ना वो ओरिजिन नहीं है, यहां पे मीन पोजीशन, यहां पे मीन पोजीशन, यहां पे मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। अगर मीन पोजीशन ओरिजिन होती ना, बात को ध्यान से सुनना, अगर मीन पोजीशन ओरिजिन होती तो तुम पोजीशन की इक्वेशन ये लिखते। अरे बोल यार, ये एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये अलग तरह का सवाल है जिसके रेयर चांसेस है एग्जाम में आने के। बोल यार, पर मैं कह रहा हूं कि ये टाइप भी क्लियर होना, पर ये जब होता जब मीन पोजीशन क्या होती ओरिजिन। पर अब मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है ना, तो आप ये लिखोगे 2 प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पोजीशन की इक्वेशन, और ए कितना 3, ओमेगा कितना √2 टी प्लस 5। अब आप ये लिखोगे, आपने क्या करा, आपने आप एक मिनट, पार्टिकल कहां से, देखो एक्स हमेशा कहां से लेते हैं मीन, सॉरी यार, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होती है, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होती है, पर एक्स हमेशा ओरिजिन से होता है। तो इसलिए हमने मीन पोजीशन जो वाला ना उसको रेफरेंस ले लिया, पहले ही एक्स नोट ले लिया, एक्स नोट। बस ये ध्यान रखना, अगर मीन पोजीशन ओरिजिन होता तो इसको लेने की जरूरत नहीं थी, पर अब मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है तो अब इसको लेने की जरूरत है। बस इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। आप ये जब लिखते जब मीन पोजीशन ओरिजिन होती, अब आप इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट भी लिखिए जो मीन पोजीशन पर होगा, उसके बाद ये पोजीशन आएगी। हां, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते तो फिर वैसे ही लिखते, यही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लिखना होता, पर पोजीशन की इक्वेशन लिखनी है तो पोजीशन में तो एक्स लिखना होता है। और जब पोजीशन की बारी आती है तो याद करो, पोजीशन में कुछ याद करो, अगर याद आ रहा हो तो प्रोजेक्टाइल में ऐसे पढ़ते थे हम, ऐसे कुछ पढ़ते थे, प्रोजेक्टाइल में एक्स नोट भी लेते थे। तो भाई ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेवल का सवाल है, इससे ऊपर लेवल के सवाल बहुत कम चांसेस है बनेंगे एग्जाम में। हाँ जी, ये सेकंड पार्ट हो गया। अगला पार्ट क्या है, मैक्सिमम पोजीशन। तो मैक्सिमम पोजीशन, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 3, समझ गए। मैक्सिमम पोजीशन तो 5 होगी, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये 1 हो गया 5। मैक्सिमम पोजीशन 5 होगी, मैक्सिमम पोजीशन 5 होगी। ये जितनी भी जनरल इक्वेशन लिखी थी ना हमने, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसमें मीन पोजीशन क्या थी ओरिजिन। नाउ मीन, इस क्वेश्चन से पहले लिख लो, इस क्वेश्चन से पहले हेडिंग डालो, लिख लो व्हेन मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन। इस क्वेश्चन से पहले हेडिंग डालो व्हेन मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन, व्हेन मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन, व्हेन मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन। देखो यहां पे आ गया क्वेश्चन, ये यहां पे हेडिंग थी, फिर वो वहां चली गई, चलो कोई नहीं। अब व्हेन मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन, आगे क्या लिखा है, मैक्सिमम काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद लिखा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। पहले एक काम करो,
देखो मैक्सिमम स्पीड तो दी हुई है ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक तो आ जाएगी। मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, निकालो मैक्सिमम काइनेटिक। मैक्सिमम स्पीड दी हुई है, मैक्सिमम काइनेटिक आ जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। हाफ एम वी मैक्सिमम का होल स्क्वायर। मजा तो अगले पार्ट में आएगा, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। m कितना 1 और ये कितना 3√2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 ही आ गया, 9 आ गया। हाफ के वो यही आ रहा है, ठीक है यही आएगा। हाफ के ए स्क्वायर ले लो, कई बच्चे कह रहे हैं हाफ के ए स्क्वायर ले लो, देखना यही आएगा। पर अब मुझे कोई बताएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करें? देखो पहले ये बताओ, सुनो पहले ये बताओ मीन पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होती है? मिनिमम। मीन पोजीशन पर याद करो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी। याद करो मैं 0 भी मानता था और यू नोट मानता था। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी यू नोट होती थी, यू नोट। इस यू नोट को कैलकुलेट करो, पहले इस यू नोट को कैलकुलेट करो। पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो x² - 4x + 5, x² - 4x + 5 बहुत अच्छे लेवल का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें कम समझ में आ रहा है तुम घर जाके पढ़ते नहीं, बता रहा हूं मैं सीधी सी बात। x² - 4x + 5। अब मीन पोजीशन पर x कितना है 2 का स्क्वायर 2 + 5 4 - 8 + 5 कितना आ गया 1 आ गया। ये मिनिमम आई, ये यू नोट आई मिनिमम। वो गलत है जो तुम लगा रहे हो, जो तुम लगा रहे हो गलत है। अब जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे सोचो। हाफ के वो एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर होता है ना, तुमने तो पोजीशन का होल स्क्वायर कर दिया। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये होती है ना हाफ के स्क्वायर। अब हाथ खड़े करो, कौन बताएगा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू नोट। एक बार फॉर्मूला पढ़ लो अपनी कॉपी में, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होती थी यहां पर, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकती है ए। अपनी कॉपी पर फॉर्मूला पढ़ लो, एक बार देख लो। और ये 9 है, ये तो 9 है। हाफ के स्क्वायर, वरना सॉल्व कर दू। हाफ के कितना 1 3 का होल स्क्वायर प्लस K2 है, K2 है तो कितना आ गया 10। ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे डालना था, चलो आगे डल गया, पता ही नहीं लगा। x को यहां 5 क्यों नहीं पुट करा? x को 5 पुट करने से क्या आ रहा है? पच्चीस 10 ही तो आ रहा है, फिर आ गया नहीं, ठीक है। फिर कुछ से थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लिया। यहां 5 पुट कर लो, मैक्सिमम आ जाएगी। ऐसे कर लो फिर, कोई नहीं भाई, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन मान लो इसको।
बस इसमें एक बात ध्यान रखना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। लिख लो यहां पर, हिंदी में लिख लो, यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, 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 मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो। चलिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेंस और नीट लेवल का। आया नहीं ये क्वेश्चन, पर ये आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेंस या नीट में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। करके दिखा दो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरी क्लास करके दिखाएगी अभी, आसान सा क्वेश्चन है। डूब के मर जाना अगर इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बाद भी गलत कराओ तो एग्जाम में। ये आया नहीं पर आ सकता है, पक्का यही आएगा 2023 में। पढ़े, इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, व्हाट फ्रैक्शन इज पोटेंशियल when displacement is 1/2 of amplitude। टोटल एनर्जी में काइनेटिक कितनी है और पोटेंशियल कितनी होगी जब डिस्प्लेसमेंट 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड। पहले तो एक काम करो, टोटल एनर्जी लिखें, कितनी होगी, हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक लिखें, काइनेटिक बताइए, हाफ के माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। तो आपसे क्या पूछा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज, तो जस्ट क्या करना है, काइनेटिक को टोटल से क्या कर दो, डिवाइड, फ्रैक्शन का मतलब यही किया, बस यही तो करना है, फ्रैक्शन तो काइनेटिक को टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ने हाफ के को मार दिया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और सोल्व करोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एक पार्ट तो हो गया, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आएगा क्वेश्चन पक्का नीट और जेई में, यही सवाल आएगा। फ्रैक्शन पोटेंशियल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड। अब वाई की वैल्यू पुट कर दो, अब वाई की वैल्यू पुट कर दें, 1, वाई कितना पुट करूं बताओ, 1/2 ऑफ एम्पलीट्यूड, ए स्क्वायर बाय 4 हो गया, वरना प्यार से कर देता हूं वाई की जगह a/2 का होल स्क्वायर। मैं अगर लाइब्रेरी होगी ना तो मैं आपको आधा घंटा आपका मोबाइल फोन दे दूंगा ताकि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट उतार लो, मेरी बात समझ आ रही है, वरना मैं आपको प्रिंट आउट भी दे सकता हूं वहां पर डेली, कुछ भी ऐसा हो जाए जाके स्टेटमेंट उतार लो। कई बच्चे के पास कभी बहाना हो कि सर स्टेटमेंट तो उतार ही नहीं रखी हमने, ठीक है, वो अपना आधा घंटे के लिए हो जाएगा जो भी होगा। अब क्या है देखो, स्टेटमेंट तो मैं उतारने के लिए टाइम दूंगा नहीं क्लास में, बिल्कुल भी, स्टेटमेंट पढ़ने के लिए पूरा टाइम दो, पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिल रहा है, उतारने के लिए भाई कोई मतलब नहीं बनता क्लास में। ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर कितना आ गया, 3/4, और पोटेंशियल का निकालना
1/, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये आएगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आया भी होगा 2002 1998 के टाइम। थ्री बाय फोर और काइनेट पोटेंशियल का फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल हाफ के वाई स्क्वायर हाफ के ए स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 1/4। नहीं उतारा तो उतार लो, 1/4। एक 3/4, एक 1/4। चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, लिखिए इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन। तो लिख लीजिए, लिख दोगे, x इज इक्वल टू x0 a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। वेलोसिटी आ जाएगी dx बाई dt, x0 का हो गया 0, a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा dv बाई dt माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मीन पोजीशन ओरिजिन नहीं है, मीन पोजीशन x0 से स्टार्ट हो रही है, तो ये आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इफ मीन पोजीशन इज नॉट ओरिजिन, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा, साइन का कोस हो जाएगा, फाइव इनिशियल फेज होगा, कहां पे गलती होगी, हाँ तो वो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर x माइनस x0 बाय a। ठीक है, x0 को इधर ले आओ और a को नीचे ले आओ, x0 को इधर ले आओ, a को नीचे ले आओ, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a से a गया, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा स्क्वायर x0, और ये कांस्टेंट है, इसको c मान ले, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस c एंड a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन प्लस आएगा। अच्छा माइनस अंदर चला जाएगा, मैंने क्या कर दिया, कईयों को तो समझ ही नहीं आया, आया समझ? इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया, a को नीचे लिया है, ये चीज है ना जो चीज, ये यहां पुट कर दी मैंने, x माइनस x0 बाय a ने a को मार दिया, माइनस को अंदर ले गया, किसी को c मान लिया, तो SHM तो होगा ही होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया।
नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन देखो, हो जाएगा, जल्दी से कर दो। हो गया? हो गया, बस सवाल हो गया। कर दो जल्दी, स्पीड से। हो गया? सीधा यहीं लिखते चलो। इनिशियल फेज बोलो π/6, एम्पलीट्यूड बोलो, टाइम पीरियड बोलो। और यहां पे गड़बड़ है, यहां टी नहीं लगा हुआ, यहां टी लगाओ, वहां टी लगा लो ऊपर, यहां टी नहीं लगा हुआ। तो ये टी का मल्टीपल क्या होता है? ओमेगा, दैट इज 2π। भाई ऐसा सुनो भाई, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फेक आईडी से मैसेज भेज सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करवाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 43-44 में क्वेश्चन में पहुंच गया, इतने कोई नहीं कराएगा पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में। मेरे को तो आप बता देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट कर दूंगा और क्वेश्चन भी खूब करवा दूंगा। मैं तो ये चाहता हूं तुम्हारा फायदा हो बस। तुम पेपर देने बैठो मेंस का, नीट का, तुम कहो ये तो सारे क्लास में करवा दिए। मैं तो बस ये चाहता हूं। और ना मैं कोई मुश्किल क्वेश्चन करवा रहा, आधे बच्चे निकाल के ही दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम हो सकता है 2 और मिनिमम -2, प्लस माइनस ए। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना वो प्लस माइनस ए होता है। अब देखिए मैक्सिमम, जब ये 1 हो जाएगा तो x मैक्सिमम लिख लो, 4 + 2 6, और x मिनिमम 4 - 2, तो मिनिमम 2 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर। मैक्सिमम 6 सेंटीमीटर, मिनिमम 2 सेंटीमीटर। अरे बोल यार, आगे चलू क्या? आराम से कर दोगे क्वेश्चन पक्का? ऐसा ही सवाल अभी करके आए हैं बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल oscillating on x axis is u is equal to 20. Here u is in joules, x is in meter. The total mechanical energy of particle is 36 joule. State whether motion of particles is simple harmonic motion or not. Find mean position. Find maximum kinetic energy of particle. पहले इसका डिफरेंशिएशन करके f निकालो, f निकालो इसका डिफरेंशिएशन करके। करो इसका डिफरेंशिएशन, f निकालो। इसका डिफरेंशिएशन करके f निकालो, -du/dx -20 का कितना हो गया? 0। कोई बताएगा x -2 का? जिनके पास मेडिकल है थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं, खोल लो इसको। 20 x² + 4 - 8x, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। कहां पे? अच्छा -4x, तो 20 का 0 हो गया, सॉरी माइनस आगे लगा लें, -20 का 0 हो गया, x² का क्या हो गया? 2x, 4 का 0 हो गया, -4,
-2x + 4 क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? x की पावर कितनी है? 1। सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन पोजीशन कैसे निकालेंगे? -2x + 4 = 0। तो x कितना आ गया? 2। ये 2 आ गया, ये यस। अब हाथ खड़े करो, कौन बच्चा बताएगा हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? हाथ खड़े करो, एक लड़का, दो लड़का। हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? मीन पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होगी? मिनिमम। मीन जीरो नहीं, मिनिमम। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगी? मिनिमम। मीन पोजीशन वहां पुट करके मिनिमम पोटेंशियल निकालो, जल्दी से निकालो। मीन पोजीशन x2 है, ये x2 यहां पुट करके मिनिमम पोटेंशियल निकालो। x2 पुट करके मिनिमम पोटेंशियल निकालो जल्दी से। आज सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, लगभग 100 स्टूडेंट्स आए हुए हैं आज, और आज भी 2-4 तो पक्का एब्सेंट होंगे। किसी दिन तुम सारे आ जाते हो, किसी दिन आते नहीं। मिनिमम कितनी आई? कितनी आई? x, सॉरी ये u था ना, तो x2 मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी होगी मिनिमम। निकाले, मिनिमम आएगी 20 प्लस x2 पुट कर दें, 20 आ गई। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? अब सुनो, मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। अब पोटेंशियल मिनिमम होगी तो काइनेटिक क्या होगी? मैक्सिमम। और मैकेनिकल कितनी दी हुई है? 36 + 20 कितना आ गया? 16 जूल। अब इतने क्वेश्चंस कराने के बाद गलती करोगे कंपटीशन में तो तुम्हारी मिस्टेक है फिर। मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम होता है, अगर एक मिनिमम होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो हम ये कई बार क्या मानते हैं? जीरो। पर ये जीरो है जरूरी? यही सीखने वाली बात है। कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। मेरे को खुश करने वाले सवाल नहीं कराने, अब ये भी करवाना था मुझे। तो भाई साहब अब जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा एक और रह गया भाई, कर दो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी रह गया क्या कोई? फेजर स्टडी आ गया, चलो फिर कल स्टार्ट करेंगे फेजर स्टडी। लास्ट क्वेश्चन करो। अब ये नहीं करके दिखाया ना, मैं मारूंगा डंडा साढ़े घेर के, कसम से, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो। दिखता नहीं क्या? यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है। ये एड्रेस थोड़ा उधर चला जा। अब दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है सबको यहां से?
अलग है थोड़ा क्वेश्चन, बोलना मत पर। यार तेरी इतनी गंदी राइटिंग क्यों है भवेश? गलत। ये सिर्फ फ्री टाइम में लिखी है, टाइम वेस्ट करते हैं, क्लास में लिखी है, पागल है। चलो कितनों का यही है? 1 2 3, हाथ खड़े करो सही से। 2√2 कितनों का है? कितनों का ये है? एक ही है। कितनों का ये है? टू। कितनों का ये है? अच्छा ये है। कितनों का है ये? सीख गए? ये सारे सीख गए, माँ कसम मम्मी कसम, हाथ नीचे कर लो। तुम सारे कामयाब हो, मैंने बता दिया आज। आज आज तुम सारे कामयाब हो गए हो। अब वो ये मुझे नहीं पता तुम नीट और जेई से हो गया कहीं और से हो गए। मैंने कहा था आंसर डायरेक्ट याद करो, +-a/√2, पर यहां पर ये 4 सेंटीमीटर आपको टोटल लेंथ दी हुई है, तो एम्पलीट्यूड इसकी हो जाएगी हाफ। मेरे दिमाग में आया कि नहीं, जैसे अब हर बंदा घर पे बैठ के कुछ तो सोचता ही होगा ना। अब तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे मैं उठ के आ जाता हूँ? ऐसा तो तुम्हें नहीं लग रहा होगा, अब खैर है ना। तो मेरे को लगा कि मेंस में क्वेश्चन आ गया a/√2, और मैंने देखा यार किताब में यहाँ तो ये बड़ी सही टेक्निक लगा रखी है कि एम्पलीट्यूड इसका आधा होगा। तो मेरे को लगा यार ये क्वेश्चन भी डालना चाहिए, तो मैंने इसको डाला आखिरी में। ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे उठ के आता हूँ जैसे तुम सोच रहे हो। ऐसे तो कुछ पढ़वा लो तुम मुझसे अभी, पर मेरे को ये देखना कि कोई निशान सर वाली बात है कि वो कोई ऐसा ना हो कि वो टाइप रह गया हो, फिर दिक्कत है। पूरे 2 साल अगर मेहनती हो गए तो जीवन भर याद रखोगे कि मैंने तुम्हें कुछ करवा दिया, कोई कंपटीशन क्लियर करवा दिया, अगर तुम मेहनती हो तो। और नहीं हो तो अपना डूब के मर जाना। आज घर जाके 45, अभी सुनो मेरी बात, सुनो। रोटेशनल को मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, ठीक है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और प्योर रोलिंग, और मैं 5-5 क्वेश्चन का टेस्ट ले लेता हूं। अभी मैं डेट फाइनल घर जाके बता दूंगा। 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, क्यों खाम खाई मैंने तुम्हें ओवरलोड करा। 150 क्वेश्चन है, 75 तो करोगे, ठीक है? और घर जाके ये 45 क्वेश्चन, अब ये कंप्लीट हो गया। कल मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फेजर। फेजर एक ऐसी चीज है, ये मुझे हर हाल में सिखाना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो। यहां से भी सवाल आते हैं फेजर से भी, और फेजर बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, पर मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से।
हाँ भी ग्रुप में ऐड कर देते हैं। रोटेशनल के लेक्चर्स कैसे खुलवाऊं? एक एक दिन में चाहे एक देख लूं, दो देख लूं, तो हो जाए रोटेशनल। देख ले 2x की स्पीड से देख सकता हो तो। कैसे मतलब उसका वो खुलवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो यूट्यूब पे फ्री हैं, फिजिक्स पोजीशन पे सारे फ्री हैं। ये कर दिया।